अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स के हवाले से अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं कि कौन सा आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद किस मुल्क में रह रहा है, किस आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में दफन ना होने की वसीयत की थी, किस आर्मी चीफ से वज़ीर आज़म ने पिस्तौल तान कर जबरी इस्तीफ़ा ले लिया था और किस आर्मी चीफ को जनरल बाजी कहकर पुकारा जाता था, और कौन से आर्मी चीफ जिनसे सिर्फ 5 घंटे के बाद ही उनकी वर्दी उतार दी गई थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। और क्या नवाज शरीफ हमेशा से आर्मी चीफ्स के ऊपर अपना हुक्म चलाते रहे और उन्हें अपना गुलाम या मुलाजिम की तरह ट्रीट करते थे। आइए इन सब की मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के 17वें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जिन्होंने 29 नवंबर 2022 को कमान संभाली। इनके ख़ानदान को हुफ़ाज़ का ख़ानदान कहा जाता है। इनके दोनों भाई कासिम मुनीर और हाशिम मुनीर भी हाफिज़ कुरान हैं। ये सुन्नी सैयद हैं। इससे पहले इमरान खान के दौर में ISI के चीफ थे, फिर इन्हें हटाकर जनरल फैज़ हमीद को ISI का चीफ लगाया गया था। और इनके पेशरो 16वें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे। इनके वालिद इकबाल बाजवा भी आर्मी में थे। ये गुजरांवाला के जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये खुद को बलोच कहलाते थे। क्यों? क्योंकि ये खुद बलोच रेजिमेंट में थे और इनके ससुर जो हैं वो भी बलोच रेजिमेंट में ही थे। नवंबर 2016 में ये चौथे नंबर पर थे, लेकिन इन्हें नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ लगा दिया था। उसके बाद नवाज शरीफ के दौर ख़त्म होने के बाद इमरान खान साहब ने इन्हें एक्सटेंशन दी और तमाम सियासी हलकों के मुताबिक इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन का ये हिस्सा बने और उसके बाद ये 29 नवंबर 2022 को रिटायर्ड हो गए। और इनके पेशरो 15वें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, ये शहीदों का ख़ानदान कहलाता है कि मेजर शबीर शरीफ के छोटे भाई हैं और मेजर राजा अजीज़ भट्टी इनके मामू हैं और इनके दोनों बेटे भी आर्मी में हैं। ये 29 नवंबर 2013 से नवंबर 2016 तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे और उसके बाद ये पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की एक बहुत बड़ी 49 ममालिक की फ़ौज के सरबराह बने और इस वक्त ये रियाज में मुकीम है। और इनके पेशरो 14वें आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज़ कियानी थे। ये 29 नवंबर 2007 से 29 नवंबर 2013 तक 6 साल तक ये आर्मी चीफ रहे। आर्मी चीफ्स को एक्सटेंशन देने का मामला यहीं से शुरू हुआ था और इन्हीं के दौर में CIA ने पाकिस्तान में एबटाबाद ऑपरेशन करके उसामा बिन लादेन को शहीद किया था। और इनके पेशरो 13वें आर्मी चीफ 6 अक्टूबर 1998 को मंगला के जो कोर कमांडर थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, उन्हें आर्मी चीफ लगाया गया और 1 साल के बाद ही नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान बद-एतमादी की फ़िज़ा कायम हो गई। और 12 अक्टूबर 1999 को जब परवेज़ मुशर्रफ श्रीलंका के दौरे से वापस आ रहे थे तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इनका त्यारा पाकिस्तान में उतारने के हवाले से ये कहा था कि इनका त्यारा इंडिया ले जाया जाए, इन्हें पाकिस्तान ना उतरने दिया जाए। और अपने एक करीबी जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया था और उसके ऊपर सदर रफ़ीक तारड़ ने दस्तखत भी कर दिए थे। लेकिन इसके लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद ने इन आर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया था और अपने साथी अली जान औरंगज़ई के ज़रिए से सिर्फ 5 घंटे के अंदर अंदर जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट और नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया था। और इसके बाद ये 28 नवंबर 2008 तक पाकिस्तान के हुक्मरान रहे। और इन्हीं के पेशरो 12वें आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत थे। ये 12 जनवरी 1996 को इन्होंने चार्ज संभाला और इनसे इनकी मुद्दत पूरी होने से पहले ही नवाज शरीफ ने इस्तीफ़ा ले लिया था। इन्हीं के दौर में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था। इन्हें इनके साथी जनरल बाजी कहकर पुकारते थे क्योंकि ये बहुत कूल थे और ये कहते थे कि ये कॉफ़ी भी ठंडी करके पीते हैं। इनके पेशरो 11वें आर्मी चीफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़, इनको सदर इसाक खान का इंतखाब कहा जाता है, मगर इन्हें भी नवाज शरीफ ने ही मुंतखब किया था। इन्हें 8 जनवरी 1993 से 12 जनवरी 1996 तक ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे। ये जमहूरियत पसंद और गैर सियासी शख्सियत थे। इसी वजह से इन्होंने अपने ISI के सरबराह जनरल असद दुरानी को फ़ौज से निकाल दिया था कि वो अपने अख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे
और बेनज़ीर भुट्टो के साथ मरासिम कायम कर रहे थे। जनरल काकड़ भी मार्शल लॉ लगा सकते थे क्योंकि तब सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा था, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये 18 जुलाई 1993 को अपने 3 जर्नलों के साथ अपने बॉस सदर इसहाक खान और नवाज शरीफ के पास पहुंचे और इन दोनों से इस्तीफ़ा ले लिया। जनरल काकड़ के इस इकदाम को काकड़ फार्मूला भी कहा जाता है। इनके पेशरो 10वें आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते हैं कि इनके साथ इनके करीबी ताल्लुकात हैं और इनको नवाज शरीफ ने एक BMW गाड़ी के इवज़ ख़रीदने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ 16 अगस्त 1991 से 8 जनवरी 1993 तक आर्मी चीफ रहे। ये 8 जनवरी 1993 को दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए थे, मगर इनकी बेगम ने इल्ज़ाम लगाया था कि इन्हें स्लो पॉइज़न दिया गया था जो आहिस्ता आहिस्ता से असर कर रहा था। और इन्हीं के पेशरो नामे जनरल मिर्ज़ा मोहम्मद असलम बेग, जनरल ज़ियाउल हक के त्यारा हादसा के दिन ही ये आर्मी चीफ बने थे। इन्होंने 17 अगस्त 1988 को कमान संभाली थी। ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िला के एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और ये वो आर्मी चीफ हैं जो इस वक्त भी हयात हैं। इन्हीं के पेशरो 8वें जनरल ज़ियाउल हक 1 मार्च 1974 को आर्मी चीफ बने। इन्हें भुट्टो ने आर्मी चीफ बनाया था, लेकिन अगले ही बरस इन्होंने भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और इन्हीं के दौर में भुट्टो को फांसी लगाया गया था। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो से किसी ने पूछा कि आपने इन्हें आर्मी चीफ क्यों लगाया था, किसकी सिफारिश पर लगाया था, तो उन्होंने बताया कि इन्हें जनरल टिक्का की सिफारिश पर लगाया गया था कि ये मुसल्ले पर पड़े रहने वाला तहज्जुद गुजार, नमाजी, परहेजगार आर्मी चीफ होगा, जिसको सियासत या हुकूमत से कोई मसला नहीं होगा और आप आराम से अपनी हुकूमत करते रहेंगे। मगर इन्होंने कई साल हुकूमत की, लेकिन ये 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब त्यारा हादसा में हलाक हो गए थे। इनके पेशरो 7वें जनरल टिक्का खान थे, जो 3 मार्च 1972 से 1 मार्च 1974 तक आर्मी चीफ रहे। ये भुट्टो के बहुत करीब थे, इसीलिए उन्होंने रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी और बेनज़ीर ने इन्हें गवर्नर पंजाब भी लगाया था। इन्हें शेख मुजीबुर रहमान द बुचर ऑफ बंगाल भी कहते थे, क्योंकि इन्होंने एक ही रात में ढाका शहर में हुकूमत मुखालिफ बंगालियों का काट कर रख दिया था। इनके पेशरो 6वें जनरल गुल हसन खान थे, जो 20 दिसंबर 1971 से 2 मार्च 1972 तक आर्मी चीफ रहे। मार्च 1972 के रोज़ भुट्टो ने इन्हें अगवा कर लिया और अपनी गाड़ी में बिठाकर इनके ऊपर पिस्तौल तान लिया और इनसे इस्तीफ़ा ले लिया। और इनके लाहौर पहुंचने से पहले ही जनरल टिक्का खान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बैजेस लगा दिए गए थे। इन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है। 5वें आर्मी चीफ जनरल याह्या खान थे। सकूत ढाका इन्हीं के दौर में हुआ था। ये 18 सितंबर 1966 से 20 दिसंबर 1971 तक आर्मी चीफ रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इन्हें और इनकी बीवी अकलीम अख्तर अलमारूफ जनरल रानी को गिरफ्तार कर लिया था और इन्हें इन्हीं के घर में नज़रबंद रखा था। पाकिस्तान के चौथे आर्मी चीफ जनरल मूसा खान थे, जो 27 अक्टूबर 1958 से 17 सितंबर 1966 तक आर्मी चीफ रहे। 1965 की जंग इन्हीं की क़यादत में लड़ी गई थी। यही वो आर्मी चीफ हैं जिन्होंने वसीयत की थी कि उन्हें ईरान के शहर मशहद में इमाम रज़ा के मज़ार के अहाते में दफन किया जाए, और ये ईरान के शहर मशहद में इमाम रज़ा के अहाते में दफन है। पाकिस्तान के तीसरे आर्मी चीफ अयूब खान थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त ये सीनियरिटी के लिहाज से 10वें नंबर पर थे, लेकिन कायदे आज़म ने इन्हें मेजर जनरल बनाकर मशरक़ी पाकिस्तान भेज दिया गया था। ये 27 अक्टूबर 1958 तक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे। 11 साल तक इन्होंने हुकूमत की। जनरल अयूब के बारे में दिलचस्प बात है कि इनको ललकारने वाला जो अपोजिशन लीडर थे सरदार बहादुर खान, वो इन्हीं के सगे भाई थे और इन्होंने ही इन्हीं की हुकूमत का ख़ात्मा भी किया था। पाकिस्तान के दूसरे आर्मी चीफ जो कमांडर इन चीफ थे जनरल सर डोगलस ग्रेसी, जो कि 11 फरवरी 1948 से लेकर
16 जनवरी 1951 तक पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ रहे। और इससे पहले जो पाकिस्तान के पहले कमांडर इन चीफ थे जनरल सर फ्रैंक मैसर्वी, ये 15 अगस्त 1947 से 10 फरवरी 1948 तक पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ रहे। ये दोनों क्योंकि ब्रिटिश थे इसलिए ये अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद बरतानिया शिफ्ट हो गए थे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।